अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं या कोई संगठन आपने बना लिया है, बनाना चाह रहे हैं, तो बनाना तो ठीक है, उसमें भी अपने आप में एक मेहनत है, संघर्ष है, कैसे बनेगा, कितने लोग चाहिए, उसके लिए भी हम लोग मदद करते हैं। और आप मेरी टीम से बात कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएंगे, हम लोग हेल्प कर देंगे पार्टी बनाने में भी और पार्टी चलाने में भी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो ज़्यादातर सवाल होते हैं लोगों के पार्टी बना लेने के बाद, कि पार्टी बन तो बहुत जाती हैं, चल नहीं पाती हैं। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो लगभग 4,500 ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं साहब। अभी ऑल दो इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टियों को डी रजिस्टर्ड कर दिया क्योंकि वो चल नहीं पा रही। लेकिन इसके अलावा भी अभी जो 2,500-3,000 रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं, उनमें से अगर मैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूं तो 50 भी नहीं है देश में। सोचिए, इतने बड़े देश में 50 भी पॉलिटिकल पार्टियां रिकॉग्नाइज नहीं है, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर तो 10 भी नहीं है। तो मतलब पार्टी बना लेना तो बड़ा आसान है, पार्टी को चलाने में सच में पसीने छूट जाते हैं, सच में मुश्किल होता है। क्यों नहीं चला पाते और क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे चलाने चाहिए, उस पर बात करता हूं। सबसे पहली बात तो जब पार्टी बनती है ना, उसमें कई बार गलती कर देते हैं हम लोग। क्या गलती कर देते हैं? ऐसे लोगों को मौका नहीं देते पार्टी में जो लोग पार्टी को चला सकते हो। तो क्या होता है, पार्टियां वन मैन आर्मी बनकर रह जाती हैं। सिर्फ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक या जनरल सेक्रेटरी या जो भी बड़ा पदाधिकारी जिसने पार्टी शुरू की, उसके अलावा कोई और होता ही नहीं। आपने कोई पार्टी बना ली, उसमें काम करने वाले आपके हाथ मजबूत नहीं है, तो आप पार्टी चलाएंगे कैसे? मैं कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलता हूं, कई बार तो मतलब इतनी हैरानी होती है जब वो बताते हैं अपने आप को कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो वो अपना तो अपमान कर ही रहे होते हैं, पार्टी के इस पद का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का भी अपमान कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं या बना लिया, तो कम से कम आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में 10, 20, 50 लोग तो हों। वैसे तो आइडियली पार्टियां जनरली राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड होती हैं, तो आपके हर राज्य में टीम होनी चाहिए। लेकिन आप कहते नहीं, मैं तो राज्य स्तर की ही पार्टी बनाई है, राज्य स्तर की ही चलाऊंगा, तो कम से कम राज्य के हर जिले में, हर विधानसभा, हर लोकसभा में वहां तो अपना संगठन हो। संगठन नहीं है, पदाधिकारी तो हो, कम से कम एक व्यक्ति तो हो। आपके पास ना जिला स्तर पर टीम है, ना लोकसभा पर टीम है, ना विधानसभा पर है, ना मंडल पर है। अब आप अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं या बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई? क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? आप बताइए, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं या पार्टी का नॉर्मल पदाधिकारी हूं, पार्टी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। गलती कहां हो रही है? वहां पर शुरुआत में मजबूत लोगों को ना लेना। और क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ा डर क्या है? और जो डर जायज भी है कुछ हद तक, लेकिन इतना बड़ा डर नहीं है। देखिए, दो चीजें। मैंने एक ऑफिस खोला, मैं अपने ऑफिस के गेट बंद रखूं हमेशा, क्योंकि अंदर धूल मिट्टी आ जाएगी, तो मेरे ऑफिस में आएगा कौन भाई? इससे बेहतर ये नहीं होगा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति रख लूं जो धूल मिट्टी की सफाई करता रहे, लेकिन गेट तो खोलूं मैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में डर लगा रहता है, अगर कोई व्यक्ति नीचे आया, वो काबिल हुआ, कहीं वो कब्जा ना कर ले, कहीं वो मेरी पार्टी को ले ना जाए, कहीं वो चेहरा ना बन जाए, कहीं वो फेमस ना हो जाए, अरे भाई तो फिर तो कभी पार्टी चल ही नहीं पाएगी। कुछ लोग पार्टियां छोड़कर भी जाएंगे, कुछ लोग कोशिश भी करेंगे पार्टी पर कब्जा करने की। पार्टी के संविधान को ऐसा बनाइए ना कि वो कब्जा कर ही ना पाए। पार्टी में अपना जनाधार ऐसा बनाइए, अपनी पकड़ इतनी मजबूत करिए कि अगर कोई कल को आपको रिप्लेस करना भी चाहे तो कर ही ना पाए। लेकिन इस डर से कि कोई रिप्लेस ना कर दे, इस डर से कि कोई तेज ना चल जाए, इस डर से कोई तेज ना मिल जाए, मैं पार्टी को ही ना चलाऊं या मैं पार्टी में काम ही ना करूं, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो फिर पार्टी बनाई क्यों? अगर आपको डर था कि कल को कोई तेज ना आ जाए, तो फिर बनाई क्यों आपने पार्टी? बल्कि आपका तो टारगेट ये होना चाहिए कि जो कमियां आपके अंदर हैं, जो गुण आपके अंदर नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें वो गुण हैं, और उन्हें अपनी टीम में रखा जाए, उन्हें पार्टी में रखा जाए, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें लोकसभा विधानसभा स्तर पर तैयार किया जाए। और वो अगर जीत लेते हैं और कल को पार्टी छोड़कर भी चले जाते हैं, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम आपकी पार्टी फेमस हो जाएगी। लेकिन आप खुद जीत ना पाए और ऐसे लोग जो जीत सकते हैं उन्हें साथ रखे नहीं, तो क्या फायदा है? नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो डर है वो जायज है। मैंने कहा ना शुरुआत में, ये डर जायज है। डर क्यों जायज है? क्योंकि जो नेशनल प्रेसिडेंट है या जो बड़ा पदाधिकारी जिसने पार्टी बनाई, उसे अपनी लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, उसने अपनी लीडरशिप को निखारा नहीं, उसने अपनी पॉलिटिकल एटीट्यूड एपीट्यूड को डेवलप नहीं किया, उसने वो सीखा नहीं राजनीति की बारीकियां कि किस व्यक्ति को टीम में लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। टीम में अगर कोई जयचंद आ जाए, मीर जाफर आ जाए, गद्दार निकल जाए, तो उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर कोई हमें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, हमें बाईपास कर रहा है, हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हमारी पार्टी संगठन में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जड़ें कैसे काटी जाएं, वो नहीं सीखा उन्होंने। अच्छा, करना भी नहीं आता और करना नहीं चाहता, सीखा भी नहीं और सीखना भी नहीं, तो फिर तो पार्टी चलाने का फायदा नहीं। फिर तो बस वही है ना, नकली नवाब बने रहो, विजिटिंग कार्ड रख लो, मैं जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और बस उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से चमकाते रहो अपनी, तो फॉर्मेलिटी है। तो
अगर वाकई पार्टी को आगे बढ़ाना है तो पार्टी में खर्चा भी करना पड़ेगा, समय भी लगेगा, संसाधन भी लगेंगे। तो शुरू में थोड़े मजबूत लोग रखिए। हाँ, हो सकता है आप फाइनेंशियली मजबूत और फाइनेंशियली मजबूत ना रखें, समझ में आता है। आपकी लीडरशिप स्ट्रांग है और आप लीडरशिप स्ट्रांग वाले ना रखें, तो क्या करें, आप फाइनेंशियली मजबूत रख लें अगर लीडरशिप आपकी स्ट्रांग है। अगर आपके फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो लीडरशिप वाले लोग रख लें, एडवाइजर रख लें, जिनको जिम्मेदारी दे दी जाए, जिनका काम प्रोफेशनल काम हो और जो वही काम करते हो, फंड रेजिंग का काम करते हो, टीम बनाने का काम करते हो, पदाधिकारी तैयार करने का काम करते हो, पदाधिकारियों से काम करवाने का काम करते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम करते हो, इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का काम करते हो। पैसा आप खर्च करते रहिए, कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली गलती क्या आ रही है, क्यों नहीं पार्टी चल पा रही? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की लीडरशिप में कमी है या राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम किया जाए। तो मैंने तरीका भी बता दिया, क्योंकि मैं सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता, मेरी कोशिश होती है समस्या और समाधान पे बात की जाए। दूसरा, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पार्टी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। पार्टी एक परिवार की तरह है, एक घर की तरह है, समझ लो। घर में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, बड़ा घर है अगर तो उसमें हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। पार्टी के हर पदाधिकारी का, कम से कम काम करने वाले लोगों का कोई ना कोई दायित्व तय होना चाहिए। जिनको भी आपने जिम्मेदारी दी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई दायित्व हो। फंड रेजिंग की टीम अलग होनी चाहिए, उसका दायित्व फंड रेजिंग का होना चाहिए। लीडरशिप की टीम अलग होनी चाहिए, इसका काम लीडरशिप का होना चाहिए। इवेंट की टीम की जिम्मेदारी इवेंट वाली होनी चाहिए। सोशल मीडिया की टीम जिम्मेदारी सोशल मीडिया के पास हो। मीडिया मैनेजमेंट मीडिया वाले के पास हो। इन सबको एक साथ लेकर के लीड करना आपकी जिम्मेदारी है। और उन्हें फंड भी चाहिए होगा। अगर आपके पास अपने पैसे नहीं हैं तो आपने जैसे तैसे करके 2-4 लाख रुपए लगा के पार्टी रजिस्टर्ड करा ली, क्योंकि इतना पैसा अब लग जाता है, अमूमन ज़्यादा भी लग जाता है। कई लोग 10-10 लाख रुपए भी, 20-20 लाख भी खर्च करते हैं पार्टी में, लेकिन अमूमन शुरुआत में 4-5 लाख रुपए लगाया, इकट्ठा करके पार्टी रजिस्टर्ड करा ली। अब पार्टी चलाने के पैसे नहीं है, और कितने पैसे चाहिए? पर मंथली कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा चाहिए जब नई पार्टी बनी। अगर आप राज्य स्तर पर बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो इसको इंटू 10 कर लेना, 1 करोड़ रुपए महीना लगेगा साहब। तभी जाकर के आपका प्रचार प्रसार हो पाएगा, तभी आप पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। और किसी भी बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जो बड़े राज्य, वहां तो 10 लाख में भी कुछ नहीं होने वाला भाई। 10 लाख रुपए महीना में तो शायद हो सकता है आपका कार्यालय का खर्चा और कार्यालय में जो टीम चल रही है, गाड़ियां चल रही है, उनका खर्चा आ जाए। फिर जो इवेंट करेंगे उसका खर्चा अलग हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा मिनिमम इतना चाहिए। अगर आप 2 साल 3 साल का एक खर्चा नहीं कर सकते तो आप राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी मत बनाइए। अगर आप 2 साल 3 साल में 1 करोड़ रुपए महीना नहीं खर्च कर पा रहे, राज्य स्तर पर करना है तो कम से कम 10 लाख मिनिमम चाहिए, इससे कम में काम नहीं होगा। पार्टी बना लेना बड़ा आसान है, पार्टी को चलाना मुश्किल होता है। और जरूरी नहीं अपना पैसा लगाया जाए, मैंने बार बार कहा, आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं ना, मेंबरशिप ड्राइव कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों को साथ में रख सकते हैं जो आपकी पार्टी, आपके संगठन से टिकट लेना चाहते हैं, कल कुछ और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और उनको टारगेट दे दिया जाए, जो इतना काम कर देगा उसको जिम्मेदारी दे देंगे, फंड के रूप में दे दें, संसाधन के रूप में दे दें। भाई आपको गाड़ी खरीदनी है ना, अब पार्टी के नाम से खरीदी जाए या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी दे दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास 20 गाड़ियां होनी चाहिए, 20 गाड़ियां आ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चलेगा तो 4-5 गाड़ी उसके साथ चलनी चाहिए हमेशा, उसके साथ सिक्योरिटी चलनी चाहिए, ड्राइवर चलने चाहिए, वो सब व्यवस्था कोई भी करे। आप पैसा लेकर के वो व्यवस्था कर लें या कोई दूसरा आपके लिए कर दे, लेकिन करना पड़ेगा, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो दिखता है वो बिकता है साहब, ये राजनीति में भी सही है, बिजनेस में भी सही है, हर जगह सही है। और जो जितना ज्यादा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है, तो आपको ज्यादा दिखना पड़ेगा, अखबारों में भी आना पड़ेगा, होर्डिंग में, बैनर में, पोस्टर में, पैम्फलेट में। प्रचार के 75 तरीके हैं। जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बने, हम रिकमेंड करते हैं वो 75 के 75 तरीके इस्तेमाल किए जाएं। ज्यादातर को पता ही नहीं, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को नहीं पता साहब, पार्टी चला रहे हैं, अपनी पार्टी रजिस्टर्ड भी करा ली है, उन्हें प्रचार के 75 तरीके पता भी नहीं और सीखने भी नहीं। और मैं अपनी वेबसाइट पे सिखा रहा हूं, मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां लोग सीखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सीख रहा है, अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सीखेगा, कोई नीचे का पदाधिकारी सीख लेगा, वो प्रचार के तरीके इस्तेमाल करने लग जाएगा, वो फेमस हो जाएगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा यार ये तो मेरे खिलाफ ही हो गया, ये तो मेरी पार्टी में पार्टी को तोड़ने का काम कर देगा, ये तो मुझसे बड़ा बन गया। आप बड़े नहीं बनेंगे तो आप क्या सोचते हैं कोई नीचे वाला इंतजार करता रहेगा कि भाई आप बड़े बने तब वो बड़ा बनेगा? नहीं, वो अपना काम कर लेगा। जिसे आपको रास्ता नहीं देंगे तो वो रास्ता बना लेगा, आपको रास्ता देना पड़ेगा, उसको साथ रखना है, तो आपको अपनी लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात समझनी पड़ेगी कि पार्टी के बनते ही प्रचार प्रसार शुरू किया जाए। और जो सबसे बड़ी बैकबोन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, बैकबोन क्या है? उसकी बैकबोन होती है उसके कार्यकर्ता। आप जितना जल्दी कार्यकर्ता तैयार कर पाएंगे, उतना ज़्यादा जल्दी पार्टी खड़ी हो पाएगी।
पार्टी के खड़ा ना होने, पार्टी का एस्टेब्लिश ना हो पाना, पार्टी का काम ना कर पाना, उसमें सबसे बड़ा जो हर्डल आ रहा है कार्यकर्ता का इकट्ठा ना कर पाना। उसे पता ही नहीं कार्यकर्ता जुड़ेंगे कैसे, कार्यकर्ता मिलेंगे कैसे, जो मिल गए तो वो साथ कैसे रुकेंगे। पार्टी में क्या होता है, आया राम गया राम लगा रहता है। जब भी कोई नई पार्टी बनती है आप देखोगे क्या होगा, अलग अलग पार्टियों से लोग छोड़ करके आ जाएंगे। अगर पार्टी फेमस है या पार्टी का व्यक्ति फेमस है या राष्ट्रीय अध्यक्ष फेमस है, पैसे वाला है, तो उसके कार्यक्रमों में आने शुरू हो जाएंगे, आएंगे, खाना खाएंगे, पैसा लेंगे, निकल जाएंगे। उसके पास नहीं टिकेंगे क्योंकि उसको स्ट्रक्चर नहीं पता। अच्छा, पता भी नहीं है, सीखना भी नहीं है, करना भी नहीं है, उसे मालूम ही नहीं। कार्यकर्ता जब आ रहा है, कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, भाई साहब आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। कहां जुड़े? कोई पेड़ है क्या, पेड़ पे लटका दें उसको कि भाई तू यहां लटक जा? है क्या है, पार्टी क्या है? अभी तो संगठन बना ही नहीं ना, संगठन का स्ट्रक्चर नहीं है, आपने उसको जिम्मेदारी दी नहीं। और जिम्मेदारी दे भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सीधा दफ्तर में बुलाया, तू भैया मंडल अध्यक्ष, तू भैया जिला अध्यक्ष, तू भैया ये, तू उसका ना कार्यालय देखा, उसकी ना टीम देखी, ना उसके काम करने का ढंग देखा, ना उसकी लीडरशिप को देखा, ना उसके अंदर जो परिवर्तन होने चाहिए वो देखा। क्या ये हमारी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनने लायक है, लीडर बनने लायक है, वो देखा नहीं। अब जैसे पार्टी के लीडर दिखेंगे, पार्टी में वैसे लोग तो जुड़ेंगे। खराब लोग क्या अट्रैक्ट करते हैं, वो खराब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं साहब। हैं जो बेकार लोग हैं, बेकार लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, नाकारा लोग नाकारा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अच्छे लोग दिखेंगे तो अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, पढ़े लिखे लोग दिखेंगे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, पायलट है, सीए है, लॉयर है, तो वो उस तरह के लोग आने शुरू हो जाएंगे। यार ये पार्टी अलग है, पार्टी विद द डिफरेंस है। और जितनी भी पार्टियां देश में सफल हुई या सफल होंगी आने वाले समय में, आप देख लेना, शुरुआत में लीडरशिप जिसकी बढ़िया होगी, और वो लीडरशिप या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या वो व्यक्ति जो पार्टी बनाएगा, वो इस डर से बाहर निकलेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे बीट करना भी चाहे तो कर ले, उसे कंपीट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसे काबिल बनना पड़ेगा, तभी मुझे बीट कर पाएगा। तब वो डर निकलेगा तो आप पार्टी चला पाएंगे। उस डर से बाहर निकलिए और अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उन स्ट्रेंथ को और डेवलप करिए, जो आपकी वीकनेस है उनको समाप्त करने का काम करिए। और लगातार देयर इज ऑलवेज रिमेन स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए जगह रहती है। आज तक नहीं पता था, मान लीजिए आपको पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी को स्टैब्लिश कैसे करना है, आज पता चल गया ना, अब काम करना शुरू कर दो। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, मैंने बार बार कहा मेरा काम ही है, मैं प्रोफेशनल यही काम करता हूं, पिछले 18 वर्ष से यही कर रहा हूं। आपकी पार्टी नहीं चल पा रही, कैसे चलेगी? पार्टी में फंड नहीं मिल पा रहा, कैसे मिलेगा? पार्टी में लीडरशिप नहीं इकट्ठी हो पा रही, लीडरशिप कैसे इकट्ठी होगी? पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पार्टी में पदाधिकारी कौन होने चाहिए? कोई व्यक्ति गद्दारी कर रहा है, कोई खिलाफ काम कर रहा है, कोई पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहा, अब आपको उसे निकालना है कि नहीं निकालना है? पार्टियां झेलती रहती हैं तो लोग क्या सोचते हैं, छोटी मोटी पार्टी बने वो भी झेलते रहेंगे। अरे भाई, बड़ी पार्टियां क्यों झेलती रहती हैं? और किसको झेलती हैं? सांसद और विधायकों को झेलती रहती हैं, वो निकालती नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने इसे निकाल भी दिया तो भी इसकी सदस्यता बनी रहेगी। वो इतनी परिस्थितियां बना देते हैं वो छोड़कर चला जाए, और जब वो छोड़कर चला जाएगा तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। आपके यहाँ तो ना वो सांसद है, ना वो विधायक है, ना वो मंत्री है, ना पदाधिकारी है, आप क्यों झेल रहे हो भाई? और अगर झेलना ही है तो तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को नुकसान हो, सामने वाले को डर पैदा हो कि मैं इस पार्टी, इस नेता, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नहीं कनेक्ट होऊंगा, मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगा तो मेरा नुकसान है, इसका नुकसान नहीं है। ये डर पैदा किया जा सकता है। तब जब ये डर होगा वो छोड़कर नहीं जाएगा। छोड़कर जाएगा तो सोचेगा कि चला तो जाऊंगा, वापसी के रास्ते बंद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आधी को छोड़ पूरी को भागे, ना आधी मिले ना पूरी पावे। पता चला जिसके लिए गए वो भी नहीं मिला। वो कब होगा? जब आप खुद उसके लिए तैयार होंगे कि जब कोई इस तरह का काम करे, कोई गलत फैसला ले, कोई आपके खिलाफ काम करे, पार्टी संगठन को तोड़ने का काम करे, पार्टी की विचारधारा से अलग जाए, तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। और तुरंत निर्णय, जोश में निर्णय, गुस्से में निर्णय, ऐसा नहीं, सोच समझ के रणनीतिक रूप से निर्णय क्या लेना। और कई बार ऐसा होता है, कई लड़ाइयाँ ना रणनीतिक रूप से हार जानी चाहिए साहब। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, हर लड़ाई में जीतना जरूरी नहीं होता, कई लड़ाइयाँ रणनीतिक रूप से हार जाओ, सामने वाले को, ईगो को सेटिस्फाई करने दो। देखा मैंने हरा दिया, देखा मैं जीत गया, तुम अपना काम करते रहो। फिर जब तुम्हें पता चलेगा या सब समय आएगा, जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, और तब उसे एहसास होगा अरे मेरे को तो फंसा दिया यार, वो जीता था, वो हारा नहीं था उस समय पर, मुझे लग रहा था मैं जीत गया, मैंने उसे हरा दिया, वो तो जानबूझ करके हार गया था। और जब कोई व्यक्ति जानबूझ कर हारता है तो उसे उसकी जीत कहा जाता है, उसकी हार नहीं होती है। और कोई भी हार परमानेंट हार नहीं है, कोई भी जीत परमानेंट जीत नहीं है। जब आप काम करेंगे तो कोई नतीजा तो आएगा, या तो फेवर में आएगा या खिलाफ आएगा, लेकिन उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है। और जो मैं अक्सर अपनी टीम को भी बोलता हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं हर एक को सिखाता हूँ, यदि आपकी जीत आपको हम्बल नहीं बनाती है,
यदि आपकी जीत आपको डाउन टू अर्थ नहीं बनाती है, आप अच्छे लीडर नहीं है। और वहीं आपकी हार, अगर आपकी हार आपको और मजबूत नहीं बनाती है, आपकी हार आपके अंदर जोश जुनून पैदा नहीं करती है, आपकी हार आपको खड़े करने के लिए मजबूर नहीं करती है, तो आप अच्छे लीडर नहीं है साहब। अच्छा लीडर वही है जो हार के बाद और मजबूत होकर के और ताकतवर होकर के उभरता है, और जीत के बाद वो और हम्बल हो जाता है और डाउन टू अर्थ हो जाता है और झुक जाता है। आपकी जीत आपको हम्बल बनानी चाहिए, आपकी हार आपको मजबूत बनानी चाहिए। आप में हौसला, जुनून, जोश ज़्यादा भरना चाहिए, भरने वाली होनी चाहिए, वरना उस हार को हार नहीं माना जाएगा। वो हार तो आपके लिए जीवन भर की हार हो जाएगी। और मैंने कहा ना, कोई भी व्यक्ति हारता नहीं राजनीति में साहब, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो आप सीख जाएंगे, आपको पता चल गया कि ठीक है, एक हार हुई है, मेरी एक रणनीति फेल हो गई, और मैं 100 बार भी फेल रणनीति के बाद 101वीं सफल रणनीति बना सकता हूँ। कब होगा? जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, अपनी टीम पर भरोसा करेंगे। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते जिम्मेदारी आपकी है। बुरा मत मानेगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं। यदि आपकी पार्टी है, संगठन आपका है, आपने बनाया, मेहनत आपने की, और आज वो पार्टी, वो संगठन चल नहीं पा रहा, गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी है। सुधरना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बदलाव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी आपने बनाई। बात क्यों नहीं बनाई थी? विचार आपका था, विचारधारा आपकी थी। आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए दोष किसी और को मत दीजिए। लोग क्या करते हैं, ये खराब था, वो खराब था, ये खराब था, वो खराब था, मैं बहुत अच्छा था। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। और गलती होने के बाद 3 ही काम हो सकते हैं, बार बार बोलता हूं, 3 ही काम हो सकते हैं। सबसे पहला काम गलती को स्वीकार करना, दूसरा गलती से सीखना, और तीसरा गलती को दोहराना नहीं। जो हो गया हो गया, रात गई बात गई, अब फिर से शुरुआत करते हैं। कब करेंगे? जब पहले गलती को एडमिट कर लेंगे कि हाँ, मुझसे गलती हुई। और जब भी बनाइए, पार्टी बना लेना, संगठन बना लेना, मैंने कहा ना बहुत आसान है। मुश्किल है उसको चलाना, मुश्किल है उसको चलाए रखना, मुश्किल है उसको सर्वाइव करना, मुश्किल है उससे सफलता हासिल करना। और अगर सफलता नहीं मिल पा रही तो इरादे नहीं बदलने साहब, तरीके बदलने हैं। हो सकता है पार्टी का नाम बदलना पड़े, संगठन को बदलना पड़े, लोगों को बदलना पड़े, इरादे नहीं बदलेंगे, बाकी सब काम होता रहेगा। कुछ भी बदलेंगे चल जाएगा, इरादे नहीं बदलने जब तक हम सफल नहीं हो जाते। और इस सोच, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ अगर काम करेंगे तो यकीनन राजनीति में सफलता मिलेगी, यकीनन अपनी पार्टी में सफलता मिलेगी, यकीनन आप एक सफल संगठन चला पाएंगे, आपकी पार्टी, आपका संगठन आगे बढ़ पाएगा, और आप वाकई कहला पाएंगे कि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वरना तो बोलते रहिए, मैंने कहा ना, नकली नवाब घूम रहे हैं विजिटिंग कार्ड लेकर के, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। उनके साथ लोग ही नहीं है, और लोग ही होते हैं, जनता ही है साहब। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात क्या है? जनता ही तय करती है आप सफल है कि नहीं है, जनता ही तय करती है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं है, जनता ही तय करेगी आप सांसद विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जनता ही जनार्दन है, जनता को ही जनार्दन बनाइए। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दा कैसे चुनना है, मुद्दा चुन लिया तो काम कैसे करना है, लोगों को जोड़ना कैसे है, संगठन को आगे बढ़ाना कैसे है, पैसे की कमी पड़ेगी तो क्या करना है, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तैयार हूं सिखाने के लिए। अगर आपको सीखना है, आप, मैंने कहा, आप अगर अपनी जिंदगी की महाभारत के अर्जुन बनने को तैयार हो, मैं आपकी महाभारत का, आपकी जिंदगी महाभारत का सारथी बनने को तैयार हूं। मैं गाइड कर दूंगा आपको, रणनीति बना दूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति, पैसे की कमी को दूर करने की रणनीति, लीडरशिप को इंप्रूव करने की रणनीति, प्रचार को करने की रणनीति, टीम को बनाने की रणनीति, टीम में खराब लोगों को निकालने की रणनीति, अच्छे लोगों को ढूंढने जोड़ने की रणनीति, वो बनाई जा सकती है। जब भी आप सीरियस हो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर तो होगा जब आप संगठन बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, तभी बात कर लें। क्योंकि मैं कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पॉलिटिकल एडवाइजर का काम करता हूं, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए पॉलिटिकल एडवाइजर का काम करता हूं, और शुरुआत से ही जब चीज़ें ठीक होती हैं, तो कहते हैं ना, शुरुआत सही हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन। शुरुआत अच्छी हुई तो आधा काम तो बढ़िया हो जाएगा। फिर भी अगर पार्टी बना ली है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, चल नहीं पा रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राज्य स्तर पर रह गए हैं, 1-2 राज्यों में रह गए हैं, 1-2 सीटों पर ही काम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप संपर्क करिएगा, मैं ज़रूर मदद करूंगा। और हर पार्टी में राष्ट्रीय स्तर का बनने की संभावना होती है, हर मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है, हर नेता को बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उसको वो रास्ते, वो मार्ग पता हो। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे नंबर मिल जाएंगे। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर मैं जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।